हरे कृष्णा राधे राधे। माघ मास महात्म्य का 16वां अध्याय। 15वें अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार सरोवर के किनारे क्रीड़ा करती हुई 5 गंधर्व कन्याओं ने जब अग्निपृष्ठ को देखा तो उन्हें और उनके यौवन को देखते ही वे 5 कन्याएं उन पर मोहित हो गई। परंतु अग्निपृषि जब उनसे बिना बात किए उनकी ओर बिना देखे ही वहां से अपने योगबल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गए तो वे 5 बहुत दुखी हुई। बहुत देर तक उन 5 ने उस सरोवर के किनारे उनकी प्रतीक्षा की और बहुत देर तक विलाप करती रही। और वे 5 कन्याएं इसी प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद अपने घर लौट गई। जब वे अपने घर वापिस आई तो उनकी माताओं ने उन्हें देखकर कहा कि तुम सब इतना विलंब से क्यों आई हो। तो कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी और कहने लगी कि आज हम बहुत थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार वे 5 अपने अपने घर में आकर अपनी व्यथा को छुपाकर विरह से व्याकुल रही। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की। वह पूरी रात्रि उनको एक युग के समान बीती। अगले दिन सूर्य नारायण के उदय होते ही वे सब अपने आप को जीवित मानती हुई फिर से अपनी अपनी माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने के लिए उसी सरोवर पर आईं। और उसी समय वह ऋषि पुत्र भी स्नान करने के लिए उसी सरोवर पर आया और उसे देखकर वे 5 कन्याएं उसी प्रकार प्रफुल्लित हो उठी जैसे कमिलिनी प्रातःकाल के सूर्योदय को देखकर होती है। उसे देखकर उन सबके नेत्र खुले रह गए और वे उस ब्रह्मचारी के पास आईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। आज हम लोगों ने तुम्हें घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहु पास में बंधा हुआ वह ब्राह्मण मुस्कुराकर कहने लगा कि तुमने जो कुछ कहा ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि वह जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना अपना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर वे 5 कन्याएं इस प्रकार बोलने लगी जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वे कहने लगी कि धन से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धन के फल का प्रकाश होता है। ऐसा पंडित लोग और शास्त्र दोनों कहते हैं। हम तो काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आपको पृथ्वी के सब भोगों को भोगना चाहिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। इस पर वे कन्याएं कहने लगी कि तुम बड़े मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि और अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो उसी समय ग्रहण कर लेने चाहिए। इन कार्यों को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की ही चतुराई है। इसी कारण आप हम लोगों के साथ कंधा विवाह कर लें। उनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय में विवाह कदापि नहीं करूँगा। मैं स्वयंवर की इच्छा भी नहीं करता। उसके ऐसे वचन सुनकर उन सब ने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसे पकड़ लिया। सुशीला और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सितारा ने उसका आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु इनके ऐसा करने से उस ऋषि पुत्र ने क्रोधित होकर उन 5 को श्राप दे दिया कि तुम सब डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसा श्राप देते ही वे 5 उसे छोड़कर अलग खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, हम निरपराधियों को तुमने व्यर्थ ही क्यों श्राप दिया। तुम्हारे इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है
इसलिए अब तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। और इस तरह वे आपस के क्रोध से ही एक दूसरे को श्राप देकर पिशाच पिशाचिनी हो गए और पिशाच पिशाचिनी बनकर उसी सरोवर के किनारे रहने लगे और भयंकर भयंकर शब्दों से चिल्लाते हुए अपने अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे और इसके बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश नामक एक ऋषि पौष शुक्ल की चतुर्दशी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। और जब भूख प्यास से दुखी उन पिशाचों ने उन ऋषि को देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहीं पर आ गए और तभी वेद निधि ब्राह्मण भी वहीं पर आ गए और उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने उन पांचों गंधर्व कन्याओं और अपने पुत्र का परिचय देकर पूरा वृत्तांत उनसे सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब श्राप से मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज आपके आने से इन सभी बालकों का निस्तारा होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि अपने पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के मुख से ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वे वेदनिधि से कहने लगी कि मेरे प्रसाद से इन बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा होगी। मैं इनके लिए ऐसा धर्म कहूँगा जिससे इन सब का आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। यह सुनकर वेदनिधि कहने लगी कि हे महर्षि, उस धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमेश ऋषि कहने लगे कि यदि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें तो अंत में यह सब अपने श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप भी माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अछूत सरोवर में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान करने से प्राप्त होता है। इसलिए संपूर्ण पापों को सहज ही नाश करने वाला माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। आज का माघ महात्म्य यही समाप्त होता है। लोमेश ऋषि की बात क्या वे पिशाच पिशाचिनी मानेंगे या फिर इस अवस्था में वे लोमेश ऋषि की ये बात समझ पाएंगे और उनकी बात मानकर क्या वे सब माघ स्नान करेंगे? उन 5 गंधर्व कन्याओं की ये पूरी कहानी जानने के लिए कल का अध्याय भी जरूर सुनिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।